क्या हो अगर एक दिन आप उठें और महसूस करें कि आपके सारे पैसों की वैल्यू अब डॉलर के बराबर हो गई है। हर भारतीय की इच्छा होती है कि 1 रुपया बराबर 1 अमेरिकी डॉलर क्यों नहीं हो सकता। इस स्थिति के कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं, लेकिन देखते हैं अगर रातों रात या बहुत कम समय में डॉलर रुपए के बराबर हो जाए तो क्या होगा। इससे पहले कि हम इस सिचुएशन की गहराई में उतरे, मैं आपकी एक गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं कि किसी करेंसी की वैल्यू अधिक होने का मतलब ये नहीं होता है कि उस देश की इकोनॉमी मजबूत हो। हाँ, अगर ऐसा है तो एक बांग्लादेशी टका 1.29 जापानी येन के बराबर है, लेकिन क्या बांग्लादेश की इकोनॉमी जापान से बड़ी है? बिल्कुल नहीं। हम सभी ने देखा है कि आजादी से लेकर आज तक भारतीय रुपया और अमेरिकी डॉलर के बीच एक बड़ा फासला रहा है, जो कि हर साल बढ़ता ही चला आया है। सन 1947 में $1 की कीमत 1 रुपए के बराबर थी। हालांकि जैसे ही देश आजाद हुआ, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मैट्रिक सिस्टम अपनाना पड़ा और उसके साथ ही रुपया लुढ़क गया। इसलिए आधिकारिक तौर पर आजाद भारत का रुपया कभी भी डॉलर के बराबर था ही नहीं। आजादी के बाद भारत में कई योजना शुरू की गई थी, जिनके लिए विदेशों से भारत को कर्ज लेना पड़ा था। भारत पर कर्ज का दबाव बढ़ता जा रहा था, जिसे कम करने के लिए भारत को रुपए की कीमत घटानी पड़ी थी। तब से लेकर डॉलर के मुकाबले लगातार रुपए की कीमत गिरती जा रही है, लेकिन भारतीय करेंसी के गिरने से बाहर रहने वाले लोगों को फिलहाल फायदा हो रहा है, क्योंकि $1 को जब रुपए में बदला जाता है तो उसकी मात्रा काफी बढ़ जाती है। लेकिन एक पल के लिए सोचिए कि अगर ऐसा हो जाए कि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर पर राज करे, तो देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा और साथ ही हमारे जीवन पर भी। इसका असर हम सभी को लगता है कि बेहद अच्छा रहेगा, लेकिन आपको बता दें कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो आइए जानते हैं ऐसा होने पर हमें क्या फायदे और नुकसान उठाने होंगे। तो चलिए सबसे पहले $1 बराबर 1 रुपया होने पर भारत को होने वाले फायदों की बात कर लेते। नंबर 1, आज भारत में न जाने कितना सामान अमेरिका से इंपोर्ट होता है, जिसके लिए भारतीय सरकार को न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और यह सब केवल रुपए के कमजोर होने के कारण होता है। अगर भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर से ज्यादा ताकतवर हो जाए तो हमें टीवी, मोबाइल, महंगी गाड़ियां, गैजेट्स, महंगी तकनीकें, उच्च सॉफ्टवेयर और वो सभी चीजें जो आज हमें आग के भाव मिलती है, इतनी सस्ती हो जाएंगी जितना हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। एग्जाम्पल के लिए, आज हम विदेश से कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी हमें 82 गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि हमारे 82 रुपए उनके $1 के बराबर होते हैं। अगर डॉलर और रुपया बराबर हो जाते हैं तो जहां आज आईफोन 1.5 लाख रुपए का मिलता है, वो हमें करीब 1800 रुपए में मिलने लगेगा। नंबर 2, जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में कहा है कि हमारे देश को बहुत सी चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। इनमें से एक सबसे अहम चीज है कच्चा तेल, जिसके पीछे काफी पैसा खर्च होता है। अगर डॉलर और पैसे की कीमत बराबर हो जाए तो कच्चे तेल की कीमत बहुत कम हो जाएगी। परिणाम स्वरूप डीजल, पेट्रोल की कीमतें बहुत सस्ती हो जाएगी और ट्रांसपोर्टेशन की लागत भी काफी कम हो जाएगी। नंबर 3, विदेश घूमना हमारे लिए काफी सस्ता हो जाएगा। नंबर 4, स्टूडेंट्स के लिए विदेशों में जाकर पढ़ाई करना भी किफायती होगा। नंबर 5, कीमती पत्थरों, सोने और हीरे की कीमत कम हो जाएगी। सुनने में यह सब काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि कहानी का दूसरा पहलू बिल्कुल अलग है। तो अब बात कर लेते हैं $1 बराबर 1 रुपया होने पर भारत को होने वाले नुकसान के बारे में। नंबर 1, चूंकि हमारा देश कई चीजें विदेशों से इंपोर्ट करता है, इसलिए कई अन्य देश भी हमारे देश से सामान इंपोर्ट करते हैं। इसलिए यदि भारत का 1 रुपया $1 के बराबर हो जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारतीय चीजें महंगी हो जाएगी और बाहरी देशों को अधिक कीमत पर चीजें खरीदनी होगी। लेकिन फॉरेन कंट्रीज कभी भी अधिक कीमत पर चीजें नहीं खरीदेंगे, बल्कि वे इसे उन देशों से खरीदने की कोशिश करेंगे जहां यह कम कीमत में उपलब्ध है। इससे भारत को बड़ा नुकसान होगा। परिणाम स्वरूप भारत में एक्सपोर्ट बिजनेस को नुकसान हो। नंबर 2, आज के समय बहुत से भारतीय अमेरिका में काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी भारत के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन डॉलर और रुपए के बराबर होने पर उनको भारत के बराबर ही सैलरी मिलेगी। नंबर 3, विदेशी कंपनियों का भारत आने का सबसे बड़ा कारण ही होता है कि यहाँ सस्ता लेबर मिल जाता है। अगर डॉलर और रुपया समान हो जाएगा तो विदेशी कंपनियों को यहाँ उतना
ही खर्च करना होगा जितना वह अमेरिका या किसी और विकसित देश में कर रही है। ऐसे में वह अपनी फैक्ट्रियां यहाँ से उठाकर ऐसे देश में चली जाएंगी जहां लेबर सस्ता है, जैसे चीन, फिलीपींस आदि। नंबर 4, हमारे देश में विदेशी कंपनियां ज्यादातर आईटी और सर्विस सेक्टर में निवेश करती है, इसलिए हमारे देश की 60% जीडीपी इन सभी सेक्टर से आती है और हमारे देश में 27% लोगों को इन क्षेत्रों में नौकरियां मिल रही हैं। आईटी सेक्टर विदेशी कंपनियों को सेवाएं देने पर निर्भर है। अगर $1 ₹1 के बराबर हुआ तो उनके लिए यहाँ निवेश करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कई आईटी कंपनियां खतरे में पड़ जाएंगी, कई कॉल सेंटर्स बंद हो जाएंगे और बेरोजगारी एकदम से ऊपर भागेगी। जब विदेशी पैसा भारत में नहीं आएगा तो अंततः इकोनॉमी तेजी से नीचे की ओर गिरने लगेगी। यही कारण है कि चीन और जापान जैसे विकसित देश भी अपनी करेंसी की वैल्यू बहुत ऊपर नहीं जाने देते हैं। जापान की करेंसी अभी भारत से भी कमजोर है, लेकिन क्या जापान को एक पिछड़ा देश कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। नंबर 5, जो कंपनियां वर्तमान में भारत में हैं, वे बाहर जाना शुरू कर देगी क्योंकि यहाँ रहना उनके लिए फायदे का सौदा नहीं होगा। ऐसी ही स्थिति भारत में 2007-8 के दौरान हुई थी, जब डॉलर ₹40 के आसपास पहुंच गया था। तो इसका एक मतलब यह है कि $1 बराबर $1 भारत जैसे बढ़ते देश के लिए सही नहीं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज अपने एक्सपोर्ट पर बहुत अधिक डिपेंड रहती है और करेंसी की वैल्यू अधिक होने के कारण एक्सपोर्ट उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है। दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक होने के नाते चीन आदर्श रूप से नहीं चाहेगा कि उसकी करेंसी डॉलर जितनी ऊंची हो। इन शॉर्ट देखा जाए तो यह बहुत कम संभावना है कि भारतीय रुपए का मूल्य डॉलर के मूल्य जितना ऊंचा हो जाएगा। हम सभी भारतीय रुपयों को अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्यवान होते देखना चाहेंगे, लेकिन किस कीमत पर? निश्चित रूप से गंभीर बेरोजगारी और मिनिमम एक्सपोर्ट की कीमत पर तो नहीं। ऐसा एक बार जापान के साथ भी हो चुका है, जब साल 1986 में डॉलर की कीमत जापानी येन 280 के बराबर होता था, लेकिन अचानक रातों रात डॉलर की कीमत 140 येन हो गई, जिसका प्रभाव जापान की इकोनॉमी पर पड़ा था। जापान आज भी इसका नुकसान झेल रहा है। भारत सरकार कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी, इसलिए भारत सरकार की भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ मान्यताएं बना रखी है जिससे भारत के रुपए की कीमत न ज्यादा हो और न ही कम हो, क्योंकि दोनों ही स्थिति में भारत को नुकसान झेलना पड़ सकता है। किसी भी बढ़ती हुई इकोनॉमी के लिए करेंसी की वैल्यू बहुत अधिक होना अच्छा नहीं है, खास तौर पर ऐसे देश जो एक्सपोर्ट से पैसा बना रहे हों। भारत को विदेशी निवेश की अभी जरूरत है। रुपए की वैल्यू बढ़ने से यह निवेश खतरे में पड़ सकता है। इसलिए कई अर्थशास्त्री यह भी मानते हैं कि भारत को अपनी करेंसी को और डीवैल्यू करना चाहिए। बता दें कि करेंसी की डीवैल्यूएशन सरकार खुद करती है ताकि विदेशी कंपनियां देश में निवेश करती रहें। $1 बराबर ₹1 होने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।